तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। तो हमें यहाँ पे बताना है जो स्कूल बैग के स्ट्रैप है अगर वो यहाँ पे काफी पतले हैं और स्ट्रॉन्ग है तो उन्हें हमें यहाँ पे होल्ड करने में काफी कठिनाई होती है, वो हमें यहाँ पे बताना है ऐसा क्यों होता है। तो देखते हैं यहाँ पे इसके आंसर में क्या लिखा है, व्हेन अ स्कूल बैग हैज अ स्ट्रैप मेड ऑफ ए थिन स्ट्रिंग then because of this thin string the weight of a school bag will fall on a very small area of the shoulder of the child। तो यहाँ पे होता क्या है, थिन स्ट्रैप की वजह से जो यहाँ पे एरिया जो कवर कर रहा है वो यहाँ पे काफी कम कर रहा है, और जितना कम एरिया कवर करेगा उतना ज्यादा वहाँ पे फोर्स एक्सर्ट होगा। क्योंकि हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा था जो यहाँ पे क्या था, फोर्स इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, अगर जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो अगर एरिया यहाँ पे बढ़ता है तो फोर्स यहाँ पे घटेगा। अगर जो स्ट्रैप है अगर ये काफी बड़े होते तो जो यहाँ पे फोर्स है वो यहाँ पे काफी कम लगता, बट जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है जो स्ट्रैप है वो यहाँ पे क्या है, काफी पतले हैं, तो पतले होने की वजह से जो इसका एरिया है वो यहाँ पे काफी कम लग रहा है, जिसकी वजह से जो फोर्स है वो यहाँ पे बढ़ रहा है और हमें उसको होल्ड करने में काफी परेशानी हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, दिस विल प्रोड्यूस अ लार्ज प्रेशर ऑन द शोल्डर ऑफ द चाइल्ड, द लार्ज प्रेशर मेक्स इट वेरी पेनफुल टू कैरी द हैवी स्कूल बैग। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो यहाँ पे काफी ज्यादा लगेगा, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो फोर्स है वो यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो अगर यहाँ पे फोर्स भी बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एरिया यहाँ पे कम होने की वजह से फोर्स बढ़ गया था, तो फोर्स बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे शोल्डर पे यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें यहाँ पे काफी प्रॉब्लम होगी उसको कैरी करने में। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।